वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सरों के ताज उलमाए किराम, उफ़ाज़ इकराम और तुलबाए किराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों, समात करने वाली बापर्दा इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ और बहुत बड़ा फजल। अल्लाह ताला जिस पे रहमत की निगाह करते हैं उस ही को अपने दीन के लिए कबूल कर देते हैं। अल्लाह ताला जिसे पसंद करते हैं उसी को अपने दीन के लिए कबूल करते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात को गुलाफे काबा पकड़कर दो का नाम लिया, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन आशाम दे दे। तो अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर वही थे। जब अल्लाह के नबी की दुआ चली और दारुन नदवा में मीटिंग है, बात हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की, इरादा किया, तलवार नंगी लेकर निकले, मगर पता नहीं था कि तलवार लेकर जा रहा हूं और अल्लाह की तकदीर क्या कह रही है कि गुलाम बन के वापस आएंगे। फिर वो वक्त आया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपकी कौम के लोग नमाज नहीं पढ़ने देते। तो फारूक आजम वही तलवार लेकर सामने चले और कहा, आज उमर इस्लाम लेकर आया है, आज नमाज भी बैतुल्लाह पे होगी और अजान भी बैतुल्लाह में होगी। इसलिए मेरी साथियों से गुजारिश है, बाहर से कोई आदमी आता है हम सर से पांव तक देखने लग जाते हैं, वो इधर ही आएंगे। आप अल्लाह के घर में बैठे हो और कभी इधर देखना कभी उधर देखना, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये महफिल के अदब के खिलाफ है। अगर दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, यहां एक बात जरूर सुनाऊंगा। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और मजनू उसके आगे से गुजर गया। उस शख्स ने नमाज तोड़ी और तोड़ के जाके मजनू को पकड़ा, तुझे शर्म नहीं आती? मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तू मेरे आगे से गुजर गया है। तो मजनू ने कहा, आप मुझे नजर नहीं आए हो, मैं तो जिस शहर में जा रहा था वहां मेरी महबूबा रहती है, तो मैं उसी के ख्याल में था, आप तो मुझे नजर ही नहीं आए। मगर उस आदमी ने झगड़ा शुरू कर दिया
तो मजनू ने एक अजीब अल्फाज कहे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मजनू ने कहा, तू कैसा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है? तेरी अल्लाह से कैसी मोहब्बत है? तेरी नमाज कैसी है? मैं एक दुनियादार हूं और एक औरत की मोहब्बत में फंस चुका हूं। मैं उसकी मोहब्बत में इतना मगन था कि मैं आपके आगे से गुजर चुका, मुझे पता नहीं चला। तू कैसी नमाज पढ़ रहा है कि जिस नमाज में तू मुझे देख रहा है? ये कैसी नमाज है तेरी? ये कैसा सजदा है तेरा? ये कैसा रुकू है तेरा? ये कैसा तू अल्लाह के हुजूर खड़ा होके सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ रहा है? ये कैसा तू अल्लाहु अकबर कह के सुब्हान रब्बियल अजीम और सुब्हान रब्बियल आला कह रहा है? मोहब्बत का तकाजा तो ये करता है कि तुझे पता ही ना चलता। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, मोहब्बत तो ऐसे कहते हैं। अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ओहद के मैदान में तीर लग गया। तीर जहर आलूदा था, कमर में लगा और इतनी तकलीफ है, पसीना छूटा हुआ है, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। सहाबा इकराम ने कहा, छोड़ दो, अभी असर की नमाज का वक्त करीब है, अली और मुर्तजा नमाज पढ़ेंगे, हम तीर निकाल लेंगे। नमाज शुरू की। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमर मुबारक पे पांव रखा और तीर जोर से खींच के निकाला। खून का फुहारा निकला, उनका चेहरा और कपड़े रंगीन हो गए। अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज पूरी की, कहा तीर निकाला नहीं है। सहाबा रोने लगे, फरमाया शेर खुदा हमने तो तीर निकाल दिया है। अली अल मुर्तजा कहने लगे, अल्लाह की कसम मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे जिस्म से कोई चीज निकली है या नहीं निकली है। ऐसी इबादत जब होती है, ऐसा सजदा जब होता है, ऐसा अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना जब होता है, तो फिर इबादत करते हुए लुत्फ आती है। मेरी आपसे दरखास्त है, उलमाए किराम आएंगे, शुहरा कलाम पेश करेंगे, आपने हर बात अपने दिल में लेनी है। जो बात भी हो अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहना है, अगर नहीं कह सकते तो दिल में बात लेकर ऐसे उठ के जाएं और दिल में एक ऐसी तमन्ना रख के जाएं कि या अल्लाह ये बेहतरीन प्रोग्राम आपने हमें नसीब फरमाया, इसकी बरकत से हम सब के गुनाहों को तू माफ कर दे। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक फरमान है कि जब ऐसी महफिल में कोई एक आदमी भी तौबा करने वाला होता है, उसके तौबा की बरकत से अल्लाह इतने खुश होते हैं, अल्लाह सब के गुनाहों को माफ कर देते हैं। आप तो खुश नसीब हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। आप तो खुश नसीब हो, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नसीब हो गया, उम्मत नसीब होगी, कुरान नसीब हो गया, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत नसीब हुई, बैतुल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई। अल्लाह ने दीन की पहचान और समझ दे दी। सब कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस काबिल नहीं है, हमने कुर्बानी किया दी है, कोई कुर्बानी नहीं दी। वो तो वो थे जिन्होंने अपने बच्चे भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिए। एक ही औरत ईमान लेकर आ गई, पहले दिन अल्लाह के नबी से मिली, दूसरे दिन फिर आई, फिर मुलाकात के लिए, तीसरे दिन फिर आई। काफरों को पता चल गया ये ईमान लेकर आ गई। एक ही बच्चा झोली में था, अल्लाह के नबी का दीदार करके आई। काफरों ने मक्का के चौक में पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कैद कर दिया। कैद करने के बाद ऐलान हो गया जमा हो जाओ। सारे मुशरिकीन मक्का जमा हो गए। जमा होने के बाद उन्होंने किया माँ को बांध दिया और बेटे को अबू जहल ने ले लिया। लेने के बाद माँ को कहा माल मांगो, आपको माल दिया जाएगा, कोठी मांगो दी जाएगी, एक हमारी तमन्ना पूरी कर दो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल से निकाल दो। औरत तो औरत होती है, कहने लगी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल से निकल नहीं सकती है। काफिरों ने कहा ये जुबान से कह रही है, चलो आजमा लो। आजमाते हुए तेल का कड़ाया गर्म किया, तेल उबलने लगा। जब तेल जोश मारने लगा,
बच्चा काफिर अबू जहल और उतबा के हाथ में था। उन्होंने आके वो बच्चा, मासूम बच्चा, बोल नहीं सकता, अभी तो मेरे आका ने मोहब्बत से देखा है, कलमा ईमान ने पढ़ा है, तेल के कढ़ाई में डाल दिया। ये कहना और सुनना आसान है। जाओ ना उस माँ से पूछो जिस माँ का बेटा उसके सामने तेल के कढ़ाई में मछली की तरह भुन गया, वही बच्चा जब तड़प के चीखे मारते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया, सहाबिया की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। उतबा ने आके जाकर कहा, पहले रोती बच्चा बच जाता, अब रोने का कोई फायदा नहीं। फिर रोते हुए कहने लगे, जालिमो, अपने बच्चे की जुदाई पे नहीं रो रही, रो तो इसलिए रही हूँ कि मुझसे पहले मेरे बेटे ने कुर्बानी दे दी है। ओ काफिरो, सुन लो, मेरा ऐलान सुन लो, मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हूँ। काश के मेरे 90 बेटे होते, एक न एक करके मैं अल्लाह के नबी के मोहब्बत में कुर्बान कर देती। मेरे बच्चे कुर्बान होते जाते, मैं खुशी से उनको कुर्बान करती जाती। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत है, ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत का नमूना है। एक और बात सुना दूं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाली 82 साल की बूढ़िया सैयदा जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला ईमान लेकर आई, आका का दीदार करके आई, वापस आ रही है, जुबान पे जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान पे जारी है, कलमा पढ़ाया मेरे आका ने। पढ़ने वाली बूढ़ी सहाबी आए, रास्ते से अबू जहल गुजरा, उसके दिल में ख्याल आया कि रंग तब्दील है, यूं लगता है ये भी रसूलुल्लाह की गुलाम बन चुकी है। अपने नौकर को भेजा, जाओ पूछो जुनैरा से क्या पढ़ रही है। नौकर जाके कहता है, जुनैरा यूं तो लगता है तो ईमान ले आई, मगर मैं यूं कहता हूं कि आप कलमा आहिस्ता पढ़ो, आप ऊंचा कलमा पढ़ती हो, अबू जहल सामने खड़ा आपको तकलीफ दे देगा। हज़रत जुनैरा कहने लगे, जालिमों के सामने ऊंचा कलमा पढ़ते हुए सुकून मिलता है, मैं तो अल्लाह के नबी की गुलाम बन चुकी हूँ। गुलाम और नौकर और जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला की बात करने में देर हो गई। अबू जहल खुद उठ के आया, आके कहता है, क्या मुसलमान हो गई? कहती है, जी हाँ, आज के बाद अल्लाह के नबी की तरफ नहीं जाना, अभी आई हूँ। तू कहता है तो फिर जाऊंगी, तुझसे डरती नहीं हूँ। गुस्सा आया, एक कुंडी निकाली, आंखों वालों को पता है ना आंख कितनी बड़ी नियामत होती है। एक आंख निकाल दी, फिर दूसरी आंख निकाल दी, जब दोनों आंखें निकाली कैद में बंद कर दिया। आधी रात गुजरी, सैयदा जुनैरा ऐलान करते हुए नारा तकबीर का नारा लगाती है, सारे काफिर जमा हो गए। जुनैरा आधी रात हो गई, क्या हो गया? कार हो रही थी, जिन आंखों से अल्लाह के नबी का दीदार करती आपने ले लिए, मगर रोते हुए अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर दिया। पहले से पहले ज्यादा अल्लाह ने दिल की रोशनी दे दी, मुझे पहले से ज्यादा बेहतर नजर आने लग गया है। मदीना में एक औरत आई, बूढ़ी औरत है, फटे पुराने कपड़े लगे हुए। मेरे आका ने असर की नमाज पढ़ाई, वो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, कहती है, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे महबूब कहते हैं, जी अम्मा जी। वो बार बार बेटा मोहम्मद कहती है, मेरे आका बार बार जी अम्मा जी कहते हैं। सहाबा हैरान रह गए, कितनी प्यारी खुश नसीब है ये बूढ़िया जो मेरे आका को अम्मी कह के पुकार, बेटा कह के पुकार रही हैं, और इमामुल अंबिया अम्मी कह के पुकार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, मेरे पास कपड़ा मौजूद है, मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, ऐ मेरे महबूब इजाजत दे दीजिए, आपके लिए मैं कुर्ता सीना चाहती हूँ। मेरे आका ने कहा, सी के ले आओ। वो गरीब सहाबिया चली गई, रात को कुर्ता बनाया, दूसरे दिन असर की नमाज में आई, मेरे आका को फिर उसी तरह कहा। मेरे आका ने फिर जवाब दिया, जी अम्मा जी। सहाबा को कहा, इर्द गिर्द जरा मेरा दायरा बना दो। दायरा बनाया, बनाने के बाद मेरे आका ने वो कुर्ता लगाया,
कुर्ता लगा के सामने होकर खड़े होने लगे। कहा मेरे आका ने, बूढ़ी अम्मा बताओ ना अब मैं कैसा लग रहा हूँ ये कुर्ता पहनकर। वो सहाबिया बड़ी समझदार थी, कहने लगी ना मेरे महबूब, आप तो मेरा कुर्ता था, आपके प्यारे जिस्म पे आने के बाद मेरे कुर्ते को भी अल्लाह ने रोशन कर दिया है। ये अल्लाह के नबी की मोहब्बत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। खूब रोएं, कोई देखने वाला ना हो, अपनी आंखों में आंसू बहें, अल्लाह के नबी की यादों को याद करके, अल्लाह के नबी के आंसुओं को याद करके। वालिद फौत हो जाए, बेटा याद करता है नहीं करता अपने वालिद की कुर्बानियां, और खास करके खुशी में ईद वाले दिन बेटा रो रहा होता है, अपने वालिद याद आते हैं, माँ याद आती है, आंखों में आंसू। मैंने कितने साथियों को रोते हुए देखा, ईद मिलती है तो वो अपने वालिद की याद में रोते हैं, ईद होती है तो अपनी माँ की याद में रोते हैं। बहुत अच्छी बात है, माँ बाप को याद करना चाहिए, लेकिन माँ बाप से ज्यादा हक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हमें अल्लाह के नबी की मोहब्बत में जब हमारी आंखों में आंसू आएंगे, आप देखना अल्लाह आपको कितनी इज्जत नसीब फरमाएंगे। बहरहाल बातें होती जाएंगी, ये तो मैंने आपको मुतवज्जे करने के लिए बातें की हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह जिस तरह इस घर में बिठाया इसी तरह जन्नत में मुलाकात नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको इसी तरह आका के हाथ से हौज़े कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। अल्लाह हम गुनाहगार बड़े हैं, लेकिन जिंदगी में अपने महबूब का दीदार नसीब फरमा। हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। वो थे, रात को भूख लगी, नींद नहीं आ रही है, आधी रात हो गई, मेरे आका के दरवाजे पे पहुंचे, इमामुल अंबिया बाहर निकले, सिद्दीक कहां जा रहे हो? पर मैं आका 3 दिन हो गए खाया कुछ नहीं, सोचा नींद नहीं आ रही है, आपका दीदार करूंगा, मेरी भूख खत्म हो जाएगी। आगे चले, मोहब्बत में जाओ ना, अल्फाज पे ना जाओ। कैसी मोहब्बत और यकीन था। दोनों आगे चले, इस तरफ से फारूक आजम आ रहे हैं, सलाम अर्ज किया। आका ने पूछा उमर कहां जा रहे हो? फरमाया मेरे महबूब कुछ दिन हो गए खाया पिया कुछ नहीं, भूख लगी हुई थी, नींद नहीं आ रही, सोचा आपके दरवाजे के बाहर बैठ जाऊंगा, अल्लाह मेरी भूख को खत्म कर देंगे। वो थे। हज़रत हलीमा क्या कहती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा मेरे आका को साथ लेकर गई, बकरियों ने सारा दिन खाया पिया कुछ भी नहीं, आके मेरे आका के गिर्द दायरा बना के बैठ के मेरे आका को देखती रही। शीमा परेशान है, आज बकरियां खाती कुछ भी नहीं, शाम को दूध कैसे देगी? वो खुद फरमाती हैं बकरियां दिन को महबूब का दीदार करती रही, रात को जब दूध निकाला पहले से दुगना दूध अल्लाह ने अता फरमा दिया। ये तो मेरे महबूब हैं। बीमार बकरी के सर पे उसके पीठ पे हाथ रखा, उम्मे माबूद मौजूद है, अल्लाह ने बीमार बकरी को तंदुरुस्त कर दिया, और तंदुरुस्त करने के बाद दूध भी दे दिया, पूरे घर के बर्तन भरे, खुद भी पिया और उम्मे माबूद को भी पिलाया, घर के बर्तन भी भरे हुए देकर आए। ये मेरे आका की शान है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।